बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। बने रहिएगा हमारे इस LMT स्टूडियो में और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं बाबा लालमन तूफ़ानी, सभी लोग जानते होंगे हमको भली भांति। आज हम किसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, बड़ा अहम टॉपिक है। एक बात हमको याद आ रही है, अभी कुछ समय पहले स्वामी आधार चैतन्य जी ने एक कैसेट में बोला था कि इस संसार में दीन गरीबों को जिस दिन भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन भगवान के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। अंडा मांस के खाने वाले जब धन के चोर नहीं होंगे और जिस दिन सच कहने वालों के दिल कमजोर नहीं होंगे, उस दिन भगवान के गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। आनंद ही आनंद आएगा। कब? जब सत्य व्रतधारी, भगवा चोला धारण करने वाले, लाल पीला टीका चंदन लगाने वाले, कंठी माला जाप करने वाले, भागवत मंच पर बैठ करके भागवत कहने वाले कथावाचक जब सुधर जाएंगे, ये अंडा मांस, ये भड़ुआपंथी, ये छिनारापंथी, ये जिस दिन बंद कर देंगे, ये भारत स्वयं स्वर्ग में बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। उनका घर स्वर्ग बने ना बने वो अलग बात है, अब वो भगवान बने ना बने अलग बात है, लेकिन ये भारत जरूर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, ये समझ लीजिए। इन तमाम चीज़ों को हम क्यों कह रहे हैं जान रहे हैं आप लोग? सोशल मीडिया के जरिए भी हम देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ पे रिपोर्ट आ रही है, बड़े बड़े कथावाचक जिनको लोग भगवान मानते हैं, विदेशों में जा करके बिरयानी जैसी चीज़ें खाते हैं। समझने की बात है ये। कई हमारे कथावाचक, अभी देखो लहसुन प्याज के ऊपर कितना बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था, लहसुन प्याज के पीछे कोई लहसुन को कुछ बता रहा था, कोई प्याज को कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। 3-4 कथावाचक थे, अभी देखा होगा आप लोगों ने सोशल मीडिया पे कैसा बयानबाजी कर रहे हैं। ये सब क्या है? और देखिए, कोई दूसरा किसी एक संत के पीछे पड़ा है तो कोई किसी संत के पीछे पड़ा है, तो कोई किसी संत के पीछे पड़ा है, कोई किसी भागवताचार्य के पीछे पड़ा है तो कोई किसी भागवताचार्य के पीछे पड़ा है। एक दूसरे की बुराइयां भी निकाली जा रही साथ ही साथ, और लोग बुराई कर भी रहे हैं, जमक के बुराई कर रहे हैं। मंच नहीं, मंच को बिल्कुल रंडी स्टेट बना रखा है, भड़ुओं की स्टेट बना रखा है। कैसे होगी तुम्हारी जय जयकार? कैसे ये धर्म की जय जयकार होगी? आज तो वो पुराण लिखने वाले ऋषि मुनि भी दिल में सोच रहे होंगे, हे भगवान क्या मैंने ग्रंथ लिख डाला। आज कैसे लोगों के हाथ में चला गया, जो मदिरा पी करके व्यास मंच पर बैठ करके उसका वर्णन सुना रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। धन्य है भारत भूमि। क्षमा चाहेंगे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बस हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भी एक छोटे मोटे कथावाचक हैं। इतना हमको बड़ा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर ज्ञान है कि दुख दीन्हे से दुख होए और सुख दीन्हे से सुख होए, और खाली बातें मिली हैं दो, बाकी कुछ नहीं। दुखिया को धीरज दोगे तो दुखिया तुमको दुआ देगा, और रोतों को जिस दिन तुम हंसोगे कोई ना कोई तुम्हें रुला देगा। यस, यस जानते हो किसे कहते हैं? यस कहते हैं बड़ाई, अपनी बड़ाई। यस करना है तो कर ले रहे इस चिड़िया रेंज बसेरे में, इस संसार में अपनी बड़ाई सुनना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, तो चिड़िया रैन बसेरे में मोहब्बत के साथ में गुजर कर लो। दूसरों के दोष को देख करके टिप्पणी मत करो, उसे समझाने का प्रयास करो। ये नहीं कि समाज में उसकी कीचड़ उछाल दो उसके ऊपर, समझाने का प्रयास करो। और जब समझाने का प्रयास करोगे जरूर कहीं ना कहीं से व्यक्ति समझ जाएगा, और जब नहीं समझेगा तो हमारे शासन प्रशासन को ये बात देखना चाहिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कथावाचक जो बड़ी बड़ी व्यासपीठ भी बनाए पड़े हैं, बड़े बड़े मंच बनाते हैं, लाखों रुपया लेते हैं कथा कहने का, और करते क्या हैं? पर्दे के आड़ में देखिए जय जयकार भी हो रही उन्हीं लोगों की। आज हम लोग छोटे मोटे कलाकार जो बहुत दूर रहना चाहते हैं इन सब चीज़ों से, अंडा मांस, मदिरा, ईर्षा दोष, इश्कबाजी, लौंडियाबाजी, ये सब नहीं पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी
छोटे मोटे कलाकारों की भी इज्जत बड़े लोगों के चक्कर में बर्बाद हो रही है। क्यों? क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं, कई ऐसे कथावाचक हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो कथा नहीं कह रहे हैं बल्कि लड़की भगाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, सुने भी होंगे, गांव गांव में भी सुने होंगे कि शास्त्री आए थे यार, लड़की लेके भाग गए, चिमटा वाले आए थे वो बेटे वाले के भाग गए। ये क्या हो रहा है? ये किस मिजाज में भाई तुम लोग सब लोग कथा वगैरह कह रहे हो? बंद कर दो इस भागवत को, इस पुराण को। जब तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि हम किसी प्रकार से कैसे हम इसकी मर्यादा बचा सकें, यही तुम्हारा सनातन है। बारे धर्म के ठेकेदारों। ठीक है, कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे। बस आ गई थोड़ी सी बात यूं ही, अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पे तो मजबूरी है बोलना, बोल दिया। छोटा मुँह बड़ी बात नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी है। और ये सब कहाँ चले गए ठेकेदार जो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे? किनको मैं बोल रहा हूँ ये मैं अब नहीं कहूँगा। और चलिए, बस इसी के साथ ही साथ सभी दर्शकों को राधे राधे। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ये याद ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर सपोर्ट जरूर करिए। सत्य कहने की इच्छा नहीं लोगों में, सत्य कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्वयं में सत्य नहीं है, इसीलिए। और हमारे पास अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो है सो ठीक है। और अगर लोगों को कुछ चाहिए तो आइए और प्रमाण ले लीजिए, प्रत्यक्ष में सब मिलेगा। महीने 2 महीने साल 6 महीने हमारी संगत करो, हमारे साथ रहो, सुबह शाम उठ करके बैठ करके, फिर देखो अरे यार क्या पुराण पढ़ते हो सब भाई सब लोग। जनता सबसे बड़ी बात, मैं जनता को कहता हूँ। देखो ये टॉपिक छूट रहा था, ये भी मैं बोल दूँ थोड़ा सा वीडियो में, और वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे। सबसे तो बेवकूफ़ हमारी जनता है। क्यों? जनता ऐसे बेवकूफ़ है कि जनता जान रही है कि ये शास्त्री कथा नहीं कह रहे हैं बल्कि इश्कबाजी कर रहे हैं, शराब पी करके मंच पे बैठे हैं, लेकिन हमारी जनता ही ला करके देती है मैजिक मूवमेंट में डाबल जैसी बोतलें, बियर जैसी बोतलें। सोचो कैसे बचेगा यार तुम्हारा घर, कैसे तुम्हारी पीढ़ियाँ कहाँ जाएंगी, तुम्हारे बच्चे। तुम भी किसी माँ बाप की औलाद हो, आज तुम कहाँ हो, और कल तुम्हारे जो बच्चे हैं, ये तुम्हारी औलादें हैं, ये कहाँ जाएंगी, और जब उनकी औलाद होंगी तो कहाँ जाएंगी, क्या होगा एक दिन। शोभा देता है बड़ बड़ के बातें बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना, क्या सब ढपोल बना करके रखा है।